व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का क्वेश्चन जो है लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स। यहाँ लिखा है कि हार्ड लेवल का है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो गया बहुत ही इजी लेवल का, क्योंकि हम इसको समझेंगे इस तरह से। कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो एक्वालाइट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मेक माई ट्रिप में ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन नाम से भी पूछा जाता है कि एमपी एल्गोरिथम का बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, लेकिन कोई बात नहीं ना यार, बहुत आसान है क्वेश्चन, ये एकदम अच्छे समझ लेंगे। ब्रूट फोर्स भी, ऑप्टिमाइज भी, सब कुछ। क्वेश्चन बोल रहा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन कर देना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन कर देना, लेकिन भाई हम कांस्टेंट स्पेस में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे बहुत आसान तरीके से और एकदम आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे को यार हर रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मिलती रहे। आओ अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक लाइन का है कि भाई इनपुट में एक स्ट्रिंग गिवन है, उसमें तुम ये बताओ यार, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स विच इज ऑल्सो अ प्रॉपर सफिक्स। यानी कि भाई लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स की लेंथ बताओ, और वो प्रॉपर प्रीफिक्स ना प्रॉपर सफिक्स भी होना चाहिए। वाह, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और प्रीफिक्स और सफिक्स ओवरलैप कर सकते हैं, ऑफ कोर्स करेंगे ही, लेकिन वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग के इक्वल नहीं होनी चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए। जैसे आपको पता है ना, प्रीफिक्स होता है आगे वाला पार्ट और सफिक्स होता है पीछे वाला पार्ट। तो अगर मैं बोलूं कि भाई मेरा प्रीफिक्स यहां से स्टार्ट हो रहा है ए बी, पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही मेरी प्रीफिक्स है, और मेरा सफिक्स पीछे से स्टार्ट हो रहा है, तो ए बी पूरा मेरा सफिक्स पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही है। तो भाई ये नहीं होना चाहिए, आप ये काम मत कर देना, वरना हर इनपुट में आपका आंसर जो भी इसकी लेंथ है ना वही आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ने मना किया है कि प्रीफिक्स और सफिक्स जो है ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग के इक्वल नहीं होंगे। अच्छा, इससे हमें क्या पता चला? भाई अपना ना क्वेश्चन का लॉजिक हमें इस लाइन से ही पता चल गया। देखो, प्रीफिक्स क्या होता है मेरे को बताओ। प्रीफिक्स वो होता है जो स्ट्रिंग के आगे से स्टार्ट होता है, ओके। और सफिक्स क्या होता है? जो स्ट्रिंग के पीछे से स्टार्ट होता है। यानी कि अब एक बात ध्यान से सुनना, और क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, प्रीफिक्स में हमेशा स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर इंक्लूड रहेगा। ऑफ कोर्स रहेगा भाई, तभी तो वो प्रीफिक्स है। यहाँ बीच में से तो कहीं मैं प्रीफिक्स स्टार्ट नहीं कर सकता ना। बिल्कुल सही बात है। यानी कि पहला कैरेक्टर स्ट्रिंग का हमेशा प्रीफिक्स में इंक्लूड रहेगा, एंड सिमिलरली आखिरी कैरेक्टर स्ट्रिंग का हमेशा सफिक्स में इंक्लूड रहेगा। ओके, तो बिना ये मैं सफिक्स को यहां से तो स्टार्ट नहीं कर सकता ना, ये इस वाले ए से नहीं, मेरे को यहाँ बी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा सफिक्स को। मतलब कि भाई मैं बस ये कह रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि प्रीफिक्स में हमेशा स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर इंक्लूड रहेगा, कॉमन सेंस की बात है, तभी तो वो प्रीफिक्स माना जाएगा। और सफिक्स में हमेशा स्ट्रिंग का आखिरी कैरेक्टर यानी कि ये जो बी है वो इंक्लूड रहेगा, तभी तो वो सफिक्स माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे। एक काम करते हैं, जरा पहले वही एग्जांपल लेते हैं, ए बी, ठीक है ना। तो देखो, क्वेश्चन ने बोला है कि भाई प्रीफिक्स और सफिक्स ऐसे निकालने हैं जो दोनों बराबर हों और लॉन्गेस्ट हों, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सुनते ही ब्रूट फोर्स तरीका जो हमारे दिमाग में आएगा कि भाई ये स्ट्रिंग हमें गिवन है ना, इसमें जितने भी पॉसिबल प्रीफिक्स हैं वो निकाल ले, जितने भी पॉसिबल सफिक्स हैं वो निकाल ले, फिर उन दोनों में से मैच कर दे, जो भी इक्वल है और बड़ा है उसकी लेंथ रिटर्न कर दो, दैट्स इट। हाँ भाई, इतना ही सिंपल है ब्रूट फोर्स। तो प्रीफिक्स, मैंने क्या बोला था कि प्रीफिक्स में हमेशा पहला लेटर इंक्लूड होगा, तभी तो भाई वो प्रीफिक्स है। तो इसके पॉसिबल प्रीफिक्स क्या क्या है? ए बी ए, और क्या? ए बी। नहीं भाई, पूरी 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 स्ट्रिंग प्रीफिक्स नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्वेश्चन ने बोला था। तो ये तीन पॉसिबल प्रीफिक्स हैं। सफिक्स निकाल लो, सफिक्स। मैंने बोला था कि बी जो है ना हमेशा सफिक्स में इंक्लूड रहेगा, यानी कि आखिरी करेक्टर, तभी तो भाई वो सफिक्स कहलाएगा। तो एक सफिक्स ये है, एक सफिक्स फिर ए बी है, एक सफिक्स फिर बी है। और क्या ए बी सफिक्स हो सकता है? नहीं भाई, क्वेश्चन ने बोला यार नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रिंग है इसके ये तीन पॉसिबल प्रीफिक्स हैं, ये तीन पॉसिबल सफिक्स हैं। कोई प्रीफिक्स किसी सफिक्स से इक्वल है क्या? हाँ भाई, ए बी प्रीफिक्स भी है और ए बी सफिक्स भी है, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। तो इसकी लेंथ कितनी है? 2। तो वही तुम्हारा आंसर है, दैट्स इट यार, ब्रूट फोर्स तरीका यही है। अगर मान लो कोई और भी इसमें प्रीफिक्स या सफिक्स में इक्वल होता, तो हम बस लेंथ कंपेयर करते थे, जिसका भी मैक्सिमम लेंथ है वो रिटर्न कर देते, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स तरीका यही है। और प्रीफिक्स निकालने में बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी यार, 2 फॉर लूप लगेंगे सारे के सारे प्रीफिक्स निकालने में। सिमिलरली सारे के सारे सफिक्स निकालने में भी बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। तो ओवरऑल तो बिग ऑफ एन स्क्वायर लगेगी, लेकिन ये टीएलई मार जाएगा, हमें करना है बिग ऑफ एन में, ठीक है ना। बिग ऑफ एन चाहिए हमें, और उसके लिए काम करते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, ठीक है ना। ये हमें इनपुट में स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। तो देखो यार, बहुत आसान है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से सुनोगे, क्योंकि इतना मुश्किल है नहीं ये खेल। तो ये हमारे पास ना इनपुट में स्ट्रिंग गिवन है। अब ध्यान से आप मेरी एक बात सुनो, हमारा जो प्रीफिक्स है ना वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है? क्वेश्चन ने सिर्फ एक चीज बोली है
कि प्रीफिक्स और सफिक्स पूरी की पूरी स्ट्रिंग नहीं हो सकती, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो मैक्सिमम प्रीफिक्स जो हमारा है वो कौन सी रेंज में लाई करेगा? पहला अक्षर स्ट्रिंग का हमेशा प्रीफिक्स में इंक्लूड रहेगा, लेकिन आखिरी लेटर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग ने क्वेश्चन ने बोला है ना यार कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही प्रीफिक्स नहीं हो सकती। तो हमारा प्रीफिक्स ए से लेकर सी तक, यानी कि n-1 तक, इस कैरेक्टर के इन सभी कैरेक्टर्स के बीच में ही रहेगा। मतलब यही उसकी रेंज होएगी। भाई एक ही कैरेक्टर तो हटा यार प्रीफिक्स की रेंज से, अगर इसको भी इंक्लूड कर दूं तो पूरी स्ट्रिंग इंक्लूड नहीं हो जाएगी। तो वो नहीं करना ना, मैं क्वेश्चन ने बोला है। यानी कि ये हमारे प्रीफिक्स की रेंज रहेगी। इस रेंज में ही हमें अपना लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स जो कि सफिक्स के बराबर होगा वो मिलेगा। ठीक है। सिमिलरली सफिक्स की रेंज क्या रहेगी? भाई सफिक्स में मैंने बोला कि आखिरी कैरेक्टर हमेशा इंक्लूड रहेगा। भाई तभी तो वो सफिक्स माना जाएगा ना। और क्वेश्चन ने बोला है कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग सफिक्स नहीं हो सकती, यानी कि मैं ए को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकता। भाई ये पूरा एरिया कर दूंगा तो पूरी स्ट्रिंग नहीं हो जाएगी, नहीं ना। तो इसलिए ये नहीं कर सकते हम। सफिक्स की हमारी रेंज रहेगी यहां से। ओके, यानी कि ये जो एन तक, 1 से लेकर एन तक, अगर मैं इस एरे की इंडेक्सिंग लिख दूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, एरे नहीं है स्ट्रिंग है, ठीक है ना, स्ट्रिंग के मैंने इंडेक्स लिख दिए। तो भाई ये देखो प्रीफिक्स की रेंज 0 से लेकर n-1 तक है। 0 से लेकर n-1 तक प्रीफिक्स की रेंज है। और सफिक्स की रेंज, ये 1 इंडेक्स है ना यार, तो 1 से लेकर n तक आखिरी इंडेक्स तक सफिक्स की रेंज है। दैट्स इट, यही चीज आपको पता करनी थी बस। तो आओ देखते हैं इसको, इससे हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये चीज मैंने आपको बता के क्वेश्चन को बहुत इजी कर दिया यार, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हमको प्रीफिक्स और सफिक्स निकालने हैं, लॉन्गेस्ट लेंथ के हों और मैं एक दूसरे से मैच कर रहे हूँ। तो ये देखो यार, प्रीफिक्स की रेंज, एक काम करता हूँ, मैं प्रीफिक्स के लिए एक पी नाम से पॉइंटर ले लेता हूँ और सफिक्स के लिए एक एस नाम से पॉइंटर ले लेता हूँ। तो देखो यार, प्रीफिक्स की रेंज है 0 से लेकर n-1 तक, तो मैं पी को स्टार्ट करूंगा 0 से। और मेरे को पता है कि ये जो 0 वाला एलिमेंट है ना, ये हमेशा प्रीफिक्स में होना ही चाहिए। भाई अगर पहला एलिमेंट प्रीफिक्स में नहीं हुआ तो क्या वो प्रीफिक्स कहलाएगा? कॉमन सेंस, नहीं ना। तो पी से हमारा 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2, इंडेक्सिंग लिख देता हूं मैं, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो पी हमारा हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। सफिक्स की रेंज क्या है? 1 से लेकर n तक है। तो जो सफिक्स है वो हमारा 1 से स्टार्ट होगा। बहुत सिंपल है। ओके, तो अब देखो हमको क्या चाहिए, हमको वो प्रीफिक्स चाहिए, प्रीफिक्स जो सफिक्स भी हो, प्रीफिक्स इक्वल टू सफिक्स, यानी कि प्रीफिक्स और सफिक्स बराबर होनी चाहिए, वही तो चाहिए ना यार हमें। तो प्रीफिक्स का पहला कैरेक्टर ए रहेगा हमेशा, ये मेरे को पता ही है। ये मेरे को हमेशा पता है कि प्रीफिक्स का पहला कैरेक्टर हमेशा ए रहेगा। तो सफिक्स का भी पहला कैरेक्टर हमेशा ए रहना चाहिए, तभी तो वो बराबर होगा दोस्त। यानी कि सफिक्स क्या कहाँ पे खड़ा है? और एक्चुअली हमें क्या करना है, इन दोनों की लेंथ फाइंड करनी है। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंट भी, ठीक है ना, उसकी 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं अभी। तो अब देखो, प्रीफिक्स हमेशा 0 से लेकर n-1 के बीच में होगा, तो भाई हमने 0 से स्टार्ट कर दिया। सफिक्स हमेशा 1 से लेकर n के बीच में होगा, तो हमने सफिक्स को 1 से स्टार्ट कर दिया। हमें पता है कि हमें वो प्रीफिक्स और सफिक्स चाहिए जो बराबर हो। तो प्रीफिक्स में यार ए तो हमेशा इंक्लूड रहेगा, मैं आपको 4 बार बता चुका हूँ, ठीक है ना, 5वीं बार फिर बता रहा हूँ। तो यानी कि अगर प्रीफिक्स में ए पहला कैरेक्टर रहेगा, तो सफिक्स भी हमें वो वाला चाहिए जिसमें पहला कैरेक्टर ए हो। ओके, ये बात यहाँ पे तगड़ी है। सफिक्स हमें वो चाहिए जिसमें पहला कैरेक्टर ए हो, तभी तो ये दोनों मैच कर पाएंगे। तो सफिक्स कहाँ पे पड़ा है? बी। तो क्या ये कभी भी वो वाला सफिक्स हो सकता है जो इस प्रीफिक्स से मैच करता है? नहीं यार, इसका पहला कैरेक्टर तो बी है और हमारे प्रीफिक्स का पहला कैरेक्टर ए है। मैच कहाँ कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। तो क्या कर, हटाई इंक्रीमेंट कर दे। सी है और ए मैच कर रहे हैं? कभी नहीं कर रहे। आगे चल। डी और ए मैच कर रहे हैं? नहीं भाई नहीं कर रहे। आगे चलो। ई और ए मैच कर रहे हैं? नहीं भाई नहीं कर रहे। आगे चलो, आगे चलते रहो भाई। जब तक सफिक्स का पहला कैरेक्टर ए नहीं मिल जाता ना, तब तक हमें रुकना ही नहीं है, क्योंकि भाई प्रीफिक्स का पहला कैरेक्टर ए है, ये कभी नहीं बदलेगा। सफिक्स जब तक ए पे नहीं पहुंचता ना, तब तक हमें आगे चलते ही रहना है। क्या सफिक्स ए पे पहुंच गया? हाँ भाई अब पहुंच चुका है। ओके, तो अब प्रीफिक्स का पहला कैरेक्टर और सफिक्स का पहला कैरेक्टर सेम हो चुके हैं, तो काउंट को इंक्रीज कर देना, एक लेंथ का तो मिल गया ना अभी। ओके, अब देखो, जैसे ही ए और ए मिल गया, अब जैसे ही हमें सफिक्स प्रीफिक्स के बराबर नहीं मिल रहा था, तो हम सिर्फ सफिक्स को आगे बढ़ा रहे थे।
अब हमें जो है ए और ए बराबर मिल गए, यानी कि प्रीफिक्स और सफिक्स बराबर मिल चुके हैं। तो फिर अब हमें अगला चाहिए, मतलब ए से अगला एलिमेंट हम देखेंगे कि वो सफिक्स के अगले एलिमेंट से मैच करता है यानी। तो यानी कि जब बराबर मिल गए तो उस केस में भाई प्रीफिक्स भी आगे बढ़ेगा और सफिक्स भी आगे बढ़ेगा। ओके, तो अब प्रीफिक्स पी वाला पॉइंटर कहाँ है? बी पे, और ये भी बी पे है। ओके, ये भी बराबर है यार, प्रीफिक्स और सफिक्स अभी भी बराबर है। तो काउंट को फिर से इंक्रीमेंट कर दो, 2 हो गया। फिर यानी कि बराबर है तो प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों ही आगे बढ़ेंगे, और दोनों ही सी पे आ गए, अभी भी बराबर है। इंक्रीज कर काउंट को, क्योंकि सी, ए बी सी और ए बी सी बराबर चल रहे हैं। फिर दोनों आगे बढ़ेंगे अभी भी, क्योंकि बराबर थे। डी और डी दोनों आगे। ओके, बराबर हो गए फिर से। काउंट को इंक्रीज कर दो, 4 हो गया, खत्म हो गया भाई। सफिक्स जो है हमारा आगे कहाँ जाएगा? खत्म हो गया, बस रुक जाओ यहीं। अपना आंसर क्या आ गया? काउंट में जो पड़ा है 4, और वही तो हमारा आंसर है। ओके, कितनी इजीली हमने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है ना। दैट्स इट यार, इतना ही आसान क्वेश्चन था। हमें एक स्ट्रिंग मिली थी, हमको पता है कि जो प्रीफिक्स है वो 0 से n-1 के बीच में होगा, सफिक्स होगा 1 से n के बीच में। प्रीफिक्स को इसलिए हमने 0 से स्टार्ट किया और सफिक्स को 1 से स्टार्ट किया। जैसे ही हमें पता है कि यार प्रीफिक्स में ए तो होना ही चाहिए, तो प्रीफिक्स में ए है, और हमें वो वाला सफिक्स चाहिए जो प्रीफिक्स के बराबर हो, यानी कि सफिक्स का भी पहला कैरेक्टर ए होना ही चाहिए। तो भाई जब तक हमें बी सी डी ई ये सब मिलते रहे ना, हम सफिक्स को आगे लेके जाते रहे कि भाई जब तक ए नहीं मिलेगा ना हम रुकेंगे ही नहीं। जैसे ही ए मिला तो प्रीफिक्स और सफिक्स एक बारी के लिए बराबर हो गए, तो हमने दोनों को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। फिर बी सी डी यहाँ भी मिल गया, बी सी डी यहाँ भी मिल गया, काउंट को इंक्रीज करते गए, आंसर आ गया 4। दैट्स इट यार, इतना ही आसान, सच में इतना ही आसान था। अब इसमें कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं, और देखते हैं कि यार कि अलग-अलग केस आएँगे तो कैसे हैंडल करना है, ठीक है ना? अभी देखो, एग्जांपल मैं और लेता हूँ, इसके जैसे ही लेता हूँ। ए, बी, सी, डी, ई, फिर ए, बी, सी, यहाँ पे मान लो एफ है, ठीक है ना? ओके, तो अब देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई कि प्रीफिक्स का पहला कैरेक्टर ए हमेशा होएगा ही होएगा, तभी तो वो, मतलब पहला कैरेक्टर तो प्रीफिक्स में इंक्लूड होएगा ही होएगा, तभी तो वो प्रीफिक्स है। मैंने आपको ये भी बताया था कि आखिरी कैरेक्टर हमेशा सफिक्स में इंक्लूड होएगा ही होएगा, तभी तो वो सफिक्स है। ओके, यानी कि जो प्रीफिक्स है उसमें ए हमेशा इंक्लूड रहेगा, और जो सफिक्स है उसका आखिरी कैरेक्टर हमेशा एफ होएगा इस केस में, ठीक है। तो अगर मैं वही काम इसमें करूं, इंडेक्स लिख देता हूं मैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। वही काम अगर मैं इसमें करूं तो प्रीफिक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? ए से, मतलब पहले कैरेक्टर से, और सफिक्स 1 से। तो सफिक्स यहाँ से स्टार्ट होएगा। ए और बी मैच नहीं कर रहे, तो तब तक सफिक्स आगे बढ़ता रहेगा। सी नहीं कर रहा, डी नहीं, नहीं, ए ओके, यहाँ पे आया और मैच कर गए। तो काउंट कहाँ है हमारा? काउंट अभी 0 था, अब 1 हो गया, क्योंकि ए और ए मैच कर चुके हैं, ठीक है। अब जब मैच कर गए हैं तो प्रीफिक्स भी आगे बढ़ता रहेगा। तो प्रीफिक्स पहुंचा यहाँ बी पे, और सफिक्स पहुंचा यहाँ बी पे। ओके, बी और बी मैच कर गए। काउंट कितना हो गया? काउंट हो गया 2। ओके, फिर दोनों आगे बढ़ेंगे क्योंकि मैच कर गया, तो सी और सी फिर मैच कर गया, काउंट हो गया 3। चलो ठीक है, फिर आगे चलो, डी, और यहाँ पे क्या आ गया? एफ। ओके, अब यहाँ देखो यार, मैच कर गए थे, काउंट 3 हो गया था, और लेकिन फिर यहाँ पे आ गया डी प्रीफिक्स में, और सफिक्स में आ गया एफ। तो क्या करें यार इस केस में? भाई इस केस में कुछ नहीं कर सकते, वापस चलो। वापस क्यों चलो भाई? क्योंकि एफ जो है ना दोस्त, ये सफिक्स में इंक्लूड होएगा ही होएगा, और अगर प्रीफिक्स में ये नहीं है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो भाई वापस चलो, जो अपना प्रीफिक्स है, काउंट जो है उसको 0 कर दो। भाई 3 तो मिल गए थे ना, 3 मिल गए थे, लेकिन क्या फायदा? 3 मिल गए थे बराबर, लेकिन क्या फायदा? सफिक्स तो है ही नहीं ये तीनों। सफिक्स में तो एफ रहेगा, तभी तो वो सफिक्स माना जाएगा। ओके, अच्छा, तो भले यहाँ पे 10 मिल जाए, लेकिन आखिरी करेक्टर मैच नहीं हुआ, तो भाई नहीं, नहीं माना जाएगा वो। आखिरी करेक्टर चाहिए ही चाहिए सफिक्स में। काउंट 3 था, कोई बात नहीं, दोबारा से 0 कर दो। और प्रीफिक्स में हमें पहला करेक्टर चाहिए ही चाहिए, तो ये जो पी वाला पॉइंटर है, इसको वापस से लेके आओ 0 पे ही। दोबारा से आगे मैच करना स्टार्ट करेंगे। आगे कभी मान लो ए या बी ऐसे मिल गया, तो फिर अगली इटरेशन में मान लो आगे जाते ए पे, तो ए और ए हाँ मैच कर जाता, फिर काउंट को बंद करते। बी और बी, और प्रीफिक्स को आगे ले जाते, बी और बी मैच कर जाता, फिर काउंट को 2 करते, तो फिर आंसर 2 आता, ऐसे। ओके, तो भाई हमें अब लिखना क्या है कोड में? यही चीजें लिख दी हैं जो मैंने आपको बताया। यहाँ देखो आप, एक बार इसको हटा के समझाता हूँ। ये देखो, वही लिख देता हूँ, ए बी सी डी ई
ABCD, ठीक है ना। देखो हमें क्या लिखना था, यहाँ पे इंडेक्स लिख देता हूँ पहले तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे दो पॉइंटर हमने बनाए हैं प्रीफिक्स वाला। प्रीफिक्स की रेंज मैंने आपको बताई 0 से लेकर n-1 तक होगी, इसलिए प्रीफिक्स स्टार्ट होगा यहाँ से, और सफिक्स 1 से लेकर n तक होगा तो सफिक्स स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है ना। सिंपली हम इस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर रहे हैं जब तक जो हमारा प्रीफिक्स एंड सफिक्स है वो लेस देन साइज है, तब तक हम स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर रहे हैं, यानी कि जब तक हम एंड पे नहीं पहुंच जाते। और हम कर क्या रहे हैं यार, देखो ना, अगर प्रीफिक्स और पे जो वैल्यू पड़ी है वो बराबर है सफिक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, ठीक है ना, ये सूडो कोड लिख रहा हूं मैं। तो हम क्या कर रहे थे, हम दोनों को आगे बढ़ा रहे थे, यानी कि p प्लस प्लस एस प्लस प्लस, और काउंट को भी इंक्रीज कर रहे थे, काउंट प्लस प्लस कर रहे थे ना। और अगर नहीं है, अगर ये है तो ये कर रहे थे। लेकिन अगर मैच नहीं हुआ, p नॉट इक्वल टू s हो गया, तो क्या करेंगे, पता है प्रीफिक्स में जीरो तो पे जो एलिमेंट है वो तो चाहिए ही चाहिए, तो p को जीरो पे लेके आएंगे और काउंट को भी जीरो कर देंगे। लेकिन सफिक्स s को कहाँ पे लेके जाएंगे, उसके लिए देखो यार बहुत सिंपल है, एक काम करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे दो एलिमेंट और डाल देते हैं a b, ठीक है। अब देखो प्रीफिक्स यहाँ पे है स्टार्टिंग में, क्योंकि 0 से n-1 तक होता है, सफिक्स 1 से लेकर वहां तक होता है, तो इनिशियलाइज है। एक काम कर लेते हैं, पोजीशन ट्रैक कर लेते हैं, जो जो एलिमेंट चेक हो गए हैं उनकी। तो हमें पता है कि सफिक्स तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसको भी 1 से कर देते हैं, ठीक है। अब देखो प्रीफिक्स पे ए पड़ा है, सफिक्स पे बी पड़ा है, क्या दोनों मैच कर रहे हैं, मैच नहीं कर रहे, तो ये वाला केस चलेगा, पी जीरो पे आ जाएगा, पी तो जीरो पे ही है, काउंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। और सफिक्स कहाँ पे जाएगा, सफिक्स देखो पोजीशन कहाँ पे पड़ा है, 1 पे, ये 1 वाली पोजीशन मतलब चेक हो चुकी है, तो पोजीशन को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। पोजीशन कहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे, यानी कि हम पोजीशन को इंक्रीमेंट कर देंगे और सफिक्स को कर देंगे पोजीशन के बराबर, कि भाई अगली पोजीशन पे आ जा वो चेक कर ले। इसका काम क्या है यार, सफिक्स को इंक्रीमेंट कर दो बस। नहीं यार, वो भी आपको आगे पता चलेगा, तभी मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। तो पोजीशन अब 2 पे आ गया, सफिक्स को हमने पोजीशन के बराबर कर दिया, यानी कि सफिक्स भी यहाँ पे आ गया, ए और सी मैच नहीं करे, फिर से मैच नहीं करे, तो फिर से पोजीशन को आगे लेके गए, 3 पे आ गया। फिर सफिक्स और पोजीशन बराबर, तो सफिक्स भी यहाँ पे 3 पे आ गया। ए और डी फिर से मैच नहीं करे, तो पी जीरो पे ही है, काउंट जीरो है, और यहाँ पे काउंट भी लिख देता हूँ मैं, काउंट जीरो है, ठीक है ना। और पोजीशन को फिर से इंक्रीमेंट करो, तो पोजीशन इंक्रीमेंट हो गई, कहाँ पे आ गई, यहाँ पे 4 पे। और सफिक्स को पोजीशन के बराबर करो, तो सफिक्स भी 4 पे आ गया, ओके। ए और ई फिर से मैच नहीं कर रहे, फिर से पी जीरो पे है, काउंट जीरो है, पोजीशन को इंक्रीमेंट कर 5 पे ले गया, और सफिक्स को पोजीशन के बराबर कर, यानी कि सफिक्स भी 5 पे आ गया, ओके। अब ए और ए बराबर हो गए, अच्छा, ए और ए बराबर हो गए, तो फिर ये वाला केस चलेगा, पी को भी इंक्रीमेंट कर, सफिक्स को भी इंक्रीमेंट कर, और काउंट को भी इंक्रीमेंट कर। और देखो यहाँ पे हम पोजीशन को इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है कि ये वो वाली पोजीशन है लास्ट, जो लास्ट यहाँ पे हम पहुंचे थे जब तक बराबर नहीं हो रहे थे, ठीक है ना, ये आगे काम आएगी। तो पी को इंक्रीमेंट कर दो, तो पी तो आ जाएगा बी पे, ठीक है। सफिक्स को भी इंक्रीमेंट कर दो, सफिक्स भी बी पे आ जाएगा, और काउंट को इंक्रीमेंट कर दो, क्योंकि भाई ए और ए दो चीजें बराबर मिल चुकी हैं, ओके, काउंट हो गया 1। अब यहाँ पे देखो यार, बी सी डी, यहाँ भी बी सी डी है, तो ये दोनों मैच करते ही रहेंगे, तो प्रीफिक्स भी आगे आ जाएगा सी डी, और ये भी आगे आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, प्रीफिक्स यहाँ पे आ जाएगा सी पे, फिर डी पे, और सफिक्स भी आ जाएगा सी पे, फिर डी पे, फिर काउंट भी प्लस प्लस होता रहेगा, तो काउंट ए बी सी डी मैच हो गए, तो काउंट भी 4 हो जाएगा, जैसे ही डी मैच हुआ काउंट 4 होगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों बराबर थे, डी और डी बराबर थे, तो फिर से प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों ही इंक्रीमेंट होंगे, ए और ये आ गया ई पे, ओके। अब देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे प्रीफिक्स अब ई पे है और सफिक्स ए पे है, तो ये दोनों बराबर नहीं, ओ, यानी कि ये जो हमने किया ना, ये अब नहीं काम कर पाएगा, क्योंकि प्रीफिक्स में ए तो इंक्लूड होना ही चाहिए, और ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि, और सफिक्स में आखिरी कैरेक्टर इंक्लूड होना चाहिए। तो भाई जब तक आखिरी कैरेक्टर पे नहीं पहुंचे और कहीं भी बीच में ये दोनों बराबर नहीं हुए ना, तो भाई हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो नॉट इक्वल हुए, तो पी को वापस से जीरो पे लेके आना ही पड़ेगा, तो पी वापस से जीरो पे ही आ गया, ओके। काउंट जीरो हो गया, वो सब यूजलेस, वो काम नहीं आएगा जब तक हम एंड पे नहीं पहुंचे बराबर बराबर करते हुए, ठीक है ना। तो काउंट भी ये सब जीरो हो गया। और अब देखो पोजीशन का काम यहाँ पे आएगा, पोजीशन कहाँ पे पड़ी थी, इस वाले ए पे, ये है ना ये 5 पे, क्योंकि यहाँ से हमारा बराबर का चलना स्टार्ट हुआ था, ए बी सी डी ए बी सी डी,
तो ये हमने चेक कर लिया था। अब वापस से ये पोजीशन को इंक्रीमेंट करेंगे और सफिक्स को वापस से इसके बराबर करेंगे कि भाई BCD यहाँ पे आ जाए वापस। यहाँ पे आ गया सफिक्स B पे। अब चेक करें दोबारा, A और B बराबर है? नहीं है। A और C बराबर है? नहीं है। A और D बराबर है? नहीं है। तो पोजीशन भी इंक्रीमेंट हो रही है साथ साथ, ठीक है ना, ये भी इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद A पे आया, क्या A और A बराबर है? हाँ भाई बराबर है। तो फिर ये कर P प्लस प्लस और S प्लस प्लस, P यहाँ पे आ गया B पे और सफिक्स यहाँ पे आ गया B पे और काउंट भी इंक्रीमेंट हो गया 1, ठीक है। फिर B और B बराबर है? हाँ भाई, तो फिर से P प्लस प्लस S प्लस प्लस कर। इस बार तो भाई पार हो गया, इस बार तो पार हो गया। तो ये हो गया 2, काउंट भी प्लस हो गया, 2 हो गया और बस लूप रुक गया। अपना आंसर जो भी काउंट में पड़ा है वो आ गया, तो अपना आंसर हो गया 2। दैट्स इट यार, इतना ही आसान ये क्वेश्चन था और इतना ही आपको ट्राई रन एकदम डिटेल में करके मैंने दिखा दिया आपको। अब आओ यही 2 लाइन लिख देते हैं कोड एडिटर पे, ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग का साइज स्टोर कर लेते हैं एंड एन में, str डॉट लेंथ, ठीक है। और अब वही अपने 3 पॉइंटर बनाते हैं, एक तो इंट p प्रीफिक्स के लिए जो कि 0 से स्टार्ट होगा, और इंट s जो कि 1 से स्टार्ट होगा, और एक और क्या था पोजीशन, किससे स्टार्ट होगा वो भी 1 से स्टार्ट होगा, और एक था काउंट, वो किससे स्टार्ट, वो तो 0 से इनिशियलाइज होगा, ठीक है। और वाइल लूप चलेगा, वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक p लेस देन है n से, क्या कर रहा हूँ यार मैं, p लेस देन n एंड s लेस देन n, जब तक दोनों बाउंड के अंदर हैं तब तक चलेगा। और उसमें हम क्या देखेंगे, एक मिनट यार, क्या देखेंगे इनमें हम, यही 2 ही चीजें बस, कि क्या जो भी एलिमेंट पे हम खड़े हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स, यानी कि str प्रीफिक्स पे जो एलिमेंट है क्या वो बराबर है स्ट्रिंग के सफिक्स पे जो एलिमेंट है उससे। भाई अगर बराबर है तो क्या 3 चीजें करनी थी, प्रीफिक्स को भी उस केस में आगे लेके जाओ, सफिक्स को तो आगे लेके जाओ ही जाओ, और काउंट को भी इंक्रीमेंट कर दो, काउंट प्लस प्लस, दैट्स इट। लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्या करो, वापस से प्रीफिक्स को 0 पे लेके आओ, क्योंकि 0 वाला एलिमेंट तो प्रीफिक्स में चाहिए ही चाहिए हमें, ओके। और जो अपनी पोजीशन है उसको इंक्रीमेंट कर दो, हर केस में जब भी बराबर नहीं हो रहा तो उसको इंक्रीमेंट कर दो, ताकि हम रीचेक हम वहां से स्टार्ट कर सकें अपनी रीचेकिंग जब भी हम वापस आएंगे। फिर सफिक्स को पोजीशन के बराबर करो हर केस में, और काउंट को तो 0 कर दो यार, बराबर अगर नहीं है तो जितना भी अब तक काउंट हुआ है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आखिरी एलिमेंट तो सफिक्स का इंक्लूड होना ही चाहिए, 0 कर दो, दैट्स इट यार। एक वाइल लूप चलाया मैंने, एक इफ एल्स स्टेटमेंट लिखा और अपना काम हो गया, ना कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज करी, एकदम सिंपल कोड, रिटर्न कर दो काउंट एंड में, दैट्स इट। अगर आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज, क्योंकि रोज रोज वीडियो डालने के लिए मोटिवेशन चाहिए होती है यार। कंपाइल रन हमारा कोड, क्या गलती है, अच्छा यहाँ पे ये देखो, p लेस देन n और s लेस देन n क्यों नहीं लिखा यार मैंने, पता नहीं यार, लिखा तो था। चलो कंपाइल रन करते हैं अब। ओके कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है, आओ इसे सबमिट करें। ओके हमारा कोड यहाँ पे इजीली सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और हमारी स्ट्रिंग हो गई है 204 दिनों की। तो दैट्स इट, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।